ते मैं वंदना करता उन गुरुदेव के पद पर। अच्छा, हम लोग कहते हैं श्री गुरुदेव के चरण कमल, गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम। लेकिन गुरुदेव के चरण इतने कोमल होते तो नहीं है जितना कि कमल। बोलो होते हो किसी से इतने कोमल, लेकिन मानो भाव से कह दिया जाता है गुरुदेव के चरण कमल। लेकिन शायद कमल का ही उदाहरण या कमल की ही उपमा इसीलिए दी जाती है क्योंकि गुरुदेव के चरण कमल होने के लायक है, क्योंकि कमल जल में रहकर भी जल में डूबता नहीं है। जल का स्तर जितना बढ़ेगा कमल उतना बढ़ जाएगा। कमल जल में रहकर भी जल में डूबता नहीं है। इसी प्रकार से गुरुदेव ऐसे कमल हैं जो कि जगत के जल में रहते हुए भी इसमें डूबते नहीं। जय हो। अच्छा, और कमल पे कोई भंवरा आकर बैठ जाए तो कमल खुद तो डूबेगा नहीं, लेकिन उस भंवरे को भी नहीं डूबने देगा। इसका अर्थ है गुरुदेव के पाद पद्मों में यदि कोई शिष्य भ्रमर बनकर उनकी शरण ग्रहण कर ले तो गुरुदेव स्वयं तो डूबेंगे नहीं, लेकिन उसे भी बचा लेंगे। तो ऐसे गुरुदेव जिन के चरण को कमल कहा गया उनको प्रणाम है। श्री गुरु चरण सरोज अब कमल की तो वंदना कर ली, वंदौ गुरुपद कंज। अब कहते हैं उस कमल के पराग की वंदना। वंदौ गुरुपद पद्म परागा। जैसे फूल है उसके बीच का जो हिस्सा वो पराग हुआ, ऐसे पराग की वंदना। इसके बाद कहते हैं कि गुरुदेव के चरण के नाखूनों की वंदना। क्यों? कि जिनका स्मरण करने से हृदय में एक दिव्य ज्योति होती है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजल शलाकाय। ऐसे गुरुदेव जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। फिर गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। गुरुदेव के चरण रज की वंदना। और रज कहते हैं कि मानो ये ऐसी रज है, दिव्य रज है, जिसे आंखों में लगाने से अंजन का काम करे। देखो रज धूल यदि किसी की आंख में गिर जाए, गलती से आपकी आंख में धूल गिर जाए तो खुली हुई आंख को बंद कर देते जी, आंख अपने आप बंद हो जाएगी। लेकिन वही रज यदि गुरुदेव के चरणों से जुड़कर हमारे नेत्रों में जाए तो बंद हुई आंख को खोलने का काम करे। कैसे? रज तो रज है, अब को के चरण से जोड़ दो, आंख तो बंद करेगी, लेकिन रज में रजोगुण है। और ये रजोगुण जन्य कामना यदि हमने गुरुदेव के चरणों से जोड़ दी और फिर इसे स्वीकार किया तो ये बंद हुए मन को खोलने का काम करेगी। सूझहि राम चरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो जहां जहीं खानिक। फिर कहते हैं वंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना।
ब्राह्मणों की वंदना, जिनकी वजह से इस मोह की निवृत्ति होती है। अच्छा, श्री रामचरितमानस में 3 की बहुत महिमा गाई गई। एक तो ब्राह्मणों की, दूसरे संतों की, तीसरे गुरुदेव की। इनकी बहुत महिमा है। आप देखें, बाल कांड में ब्राह्मणों की महिमा बहुत ज्यादा है। अयोध्या कांड में संतों की महिमा और उत्तर कांड में गुरुदेव की महिमा। राजा प्रताप भानु कपटी मुनि के कुचक्र में पड़कर इन्होंने ब्राह्मणों को भोजन पे आमंत्रित किया। ब्राह्मण नाराज हो गए। वो कथा हम सुनेंगे आगे। तो ब्राह्मणों का श्राप लगा। यद्यपि प्रताप भानु का दोष नहीं था, लेकिन उसे राक्षस बनना पड़ा। यहां पर ब्राह्मणों की महिमा समझ में आती है। अयोध्या कांड में संतों की महिमा क्यों? भरत तात भरत तुम सब विधि साधु, ऐसे भरत जी की महिमा अयोध्या कांड में। और उत्तर कांड में गुरुदेव की महिमा। श्री काकभुसुंड जी कहते हैं कि मेरे गुरुदेव, मैंने उनका अपमान किया तो शंकर जी ने भी मुझे श्राप दे डाला। कथा बड़ी सुंदर। अरे एक बार की बात, जब व्याल पास बस भये खरारी, भगवान व्याल पास के वश में हो गए। युद्ध हो रहा था, मेघनाथ ने बाण चलाया तो सर्पों का बाण भगवान बंध गए। ऊपर से नारद जी देख रहे थे तो देखकर कि भगवान बंधन में हैं, तुरंत गरुण जी के पास गए और कहा जल्दी चलो गरुण, और भगवान बड़े संकट में हैं। गरुण जी ने सोचा भगवान को क्या संकट हो सकता